बहुत से लोगों की समस्या होती है कि गुरुजी मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन ना सफलता मुझसे बहुत दूर रहती है। और बहुत बार ऐसा लगता है कि सफलता की सीढ़ियाँ मैं पता नहीं कभी चढ़ पाऊँगा या नहीं चढ़ पाऊँगा। आज इसी चीज़ से संबंधित एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। ये है चांदी की सीढ़ी का उपाय। ये चांदी की सीढ़ी है। बेसिकली जब भी आपका जो सीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों, वो बुध से संबंधित हैं। जब भी बुध आपकी पत्रिका में खराब हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त करने में नुकसान होगा ही होगा, कठिनाई आएगी आएगी। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह जिस दायरे में घूमते हैं वो बुध का दायरा माना जाता है। इसी वजह से तो बुध की इतनी इम्पोर्टेंस मानी जाती है। तो बुध अगर कुंडली में खराब हो जाए, और भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हम ये उपाय को रिकमेंड करते हैं, लेकिन ना दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है, उपाय चलता है तो उल्टी सीधी बातें हाँकने का बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आज आपके साथ अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये चांदी की सीढ़ी का उपाय क्या है, किस सिचुएशन में किया जाता है, दोनों तरह से बात करूंगा। अगर तो आपको पत्रिका की कोई नॉलेज नहीं है तो किन स्थितियों में इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। क्योंकि दोस्तों 99.9% लोगों को ये नहीं मालूम कि इस उपाय को ठीक से कैसे किया जाता है। वो सिर्फ ढाक, जैसे कहते हैं ना, ढाक के 3 पत्ते हैं जो चले ही चले जा रहे हैं वहीं के वहीं, वो वैसा ही चला जा रहा है। तो आज बात करूंगा कि कैसे इस उपाय को करना है, किस मंत्र से इसको जागृत करना है, वो मंत्र आपके साथ शेयर करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ये जो सीढ़ी है ये चांदी की सीढ़ी है। चांदी की सीढ़ी बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट के अंदर, किसी भी ज्वेलर के पास मिल जाएगी आपको। ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ये बुध से संबंधित मानी जाती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो चांदी है, ये चांदी जो हो गई वो चंद्रमा से संबंधित है। बुध जब भी खराब हो जाएगा ना, उस केस के अंदर आप ये देखेंगे कि सर दिमाग ना एक तरफ से स्टकअप हो गया है, काम कर ही नहीं रहा दिमाग। कोई नया आइडिया लाता भी हूँ तो उसको मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता। बेसिकली बुध खराब होने की वजह से व्यापार अच्छा ना होना या अच्छी कम्युनिकेशन ना होना, अपनी बात को ना समझा पाना, ये सब प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सफलता की सीढ़ी के लिए ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़ुबान। जो ज़ुबान होती है ना वो बुध से संबंधित है। और आप भी ये वाउच करेंगे, कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि ज़ुबान से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी ज़ुबान ख़राब कर लेंगे या आपके जो मन में आया वो ज़ुबान से आपने बोल दिया, तो कई बार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन के अंदर हम ये उपाय रिकमेंड करते हैं कि चांदी की सीढ़ी का प्रयोग किया जाए। ये तो मैंने आपको साधारण भाषा में बता दिया। या आप निरंतर प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, आप कह रहे हैं सर अब कुछ नहीं हो पा रहा, मन और दिमाग अलग अलग बातें कहते हैं। चंद्रमा मन से संबंधित है और दिमाग है बुध। सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, या मून मरकरी का संबंध बन रहा है, वहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और दिल और दिमाग के ये जो लड़ाई हो रही है, जद्दोजहद है, इसमें आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो उस सिचुएशन में इस उपाय को कराया जाता है। 5 मिनट रुक के चलेंगे, मैं उपाय आपसे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले जो लोग थोड़ा ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं उनको बता दूं कि किन किन सिचुएशंस में हम इस उपाय को कराते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जहां बुध बहुत खराब हो जाता है, बुध और केतु का कहीं या तो वो इकट्ठे बैठे हैं किसी भी हाउस में, किसी भी पत्रिका के किसी भी हाउस में, या बुध और केतु का दृष्टि संबंध बन रहा है। ऐसी स्थिति में केतु बुध को कहीं ना कहीं खराब कर देता है। काम जो होते हैं ना उनमें बाधा आने लगती है, काम कंप्लीट नहीं हो पाते। शुरू तो आप कर दोगे, कंप्लीट नहीं हो पाते। उस सिचुएशन में इस उपाय को कराया जाता है। ये पहली सिचुएशन बताई। दूसरी, जब आपका 4th हाउस कहीं ना कहीं खराब हो जाए और चंद्रमा भी कहीं एफ्लिक्टेड है, तब भी ये उपाय कराया जाता है। ये 2 सिचुएशन हो गई।
तीसरी सिचुएशन, अगर बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आपकी पत्रिका में, खासकर अगर बुध खाना नंबर 8 में बैठा है, 12 में बैठा है तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तब भी ये उपाय कराया जाता है। या राहु हो खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 8 में या खाना नंबर 12 में। ये मैंने 3 स्पेसिफिक सिचुएशन बताई राहु की आपको, 1st, 8th और 12th, तब भी ये उपाय कराया जाता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों पत्रिका का विश्लेषण किया जाता है। ये कोई जनरल उपाय नहीं है कि हर किसी ने सीढ़ी ली, आपको पता ही है आसानी से मिल गई, आपने उस सीढ़ी का उपाय कर लिया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस बताए हैं। इसके अलावा जो ज्योतिषाचार्य देखकर बता सकते हैं आपकी पत्रिका में कैसी सिचुएशन है, क्या ग्रह चल रहे हैं, किस तरह की ग्रह चाल है, उसके हिसाब से उपाय किया जाता है। अब बात करता हूँ कि उपाय करना कैसे है, क्या करा जाता है। ये चांदी की एक सीढ़ी ले आए, इसके वेट की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, आप 1 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम की, जितने आप अफोर्ड कर सकते हो उतने वो सीढ़ी ले आए आप। ये सीढ़ी लाने के बाद इसको सोमवार वाले दिन इस उपाय को किया जाता है। इस सीढ़ी को पहले कच्चे दूध से अच्छे से धो लेंगे। कच्चे दूध से धोने के बाद इस सीढ़ी के ऊपर एक केसर का तिलक कर लें। फिर इस सीढ़ी को, ये जो सीढ़ी है आपके पास, ये अपने घर में अगर आप रख रहे हैं तो सबसे बढ़िया डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दें आप। और अगर मान लीजिए आप दुकान या व्यापार स्थल, कार्यस्थल वहाँ रखना चाहते हैं तो बेस्ट रहता है कि इसको तिजोरी में या गल्ले में या जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर। अब इसके अलावा इसको एक और काम करना पड़ता है। जिस समय पर आप इसे स्थापित करेंगे, एक मंत्र से स्थापित किया जाता है। वो मंत्र है शिव गायत्री मंत्र। मैंने आप लोगों के लाभ के लिए अपने म्यूज़िक चैनल पर वो मंत्र शेयर किया हुआ है। म्यूज़िक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चैनल पर जाकर आप मंत्र को सुन सकते हैं। प्लस उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट मंत्र हम यहाँ शेयर करते हैं दोस्तों, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। और लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मंत्र, सर मंत्र क्या करना है, इतना टाइम थोड़े ना होता है, आप क्या मंत्र के चक्कर में पड़े हो। वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आते, फिर रोते हैं। तो ज़रूरी है इस मंत्र का करना, नहीं तो मैं आपको कहता नहीं इसको करने के लिए। शिवा गायत्री मंत्र है, जिस समय पर आप स्थापित करेंगे उस दिन। प्लस आपको एक काम और करना है, हर सोमवार अगर आपके लिए संभव है, इस सीढ़ी को जहाँ पर भी आपने रखा है, जैसे मैंने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहा, वहाँ से निकाल लीजिए, इसको कच्चे दूध से फिर धोइए। और वो जो मंत्र मैंने बताया ना आपको, उस मंत्र को, वो मंत्र क्या है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। इस मंत्र का 9 बार उच्चारण कर लें, जिस समय पर स्थापित कर रहे हैं उस दिन भी। और जैसे मैंने कहा, हर मंडे अगर आपके लिए संभव है, उसको निकाल कर उसको कच्चे दूध से धो दें। बस इतना सा कार्य करें, आप देखेंगे जो बार बार सफलता प्राप्त करने में बाधाएं आ रही थी। खासकर ये उपाय तब कराया जाता है जब आप करियर में ग्रोथ नहीं ले पा रहे। नौकरी तो आपकी चल रही है, आप कहते हो कि सर अब ग्रोथ नहीं हो रही, एक जगह आकर अटक गया हूँ, और बुध भी आपका खराब हो रहा है, या बुध को खराब कर रहा है केतु खराब कर रहा है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी देखने में आया है, बुध का राहु से जब संबंध बनता है ना, तो राहु अचानक कोई ना कोई लॉस देने लगता है। तो उन स्थितियों के लिए भी ये उपाय बहुत कारगर साबित हुआ है। आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।